जानता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन फिर भी कहूँगा, हौसला करें, हिम्मत से काम लें हारिस भाई। मेरा तो सोच सोच के दिमाग शल हो गया है। इतनी हमारी रूह कहाँ चली गई? कहाँ होगी, किस साल में होगी, क्या कर रही होगी? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह वो खैरियत से वापस आएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हारिस भाई, वो वेन्यू से बार बार कॉल आ रही थी। क्या कहा तुमने? मैंने कैंसिल करवा दिया। अच्छा किया। जन्नत, बेगम साहिबा बार बार साहब जी का पूछ रही हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि साहब जी ऐसा कर सकते हैं। अकरम तो मुझे कभी भी ना बताता अगर मैंने उसकी कॉल पे बात ना सुनी होती। वो लड़की एनेक्सी में ही है जिससे साहब जी ने निकाह किया हुआ है। क्या? कौन है वहां? क्या कह रही थी तुम? किसके बारे में बात कर रही हो? किसने निकाह किया हुआ है? कौन एलेक्सी में है? मुझे नहीं पता बेगम। टावर की बात कर रही हो तुम? नहीं बेगम साहिबा, मुझे कौन है? किसने निकाह किया है? हाँ? मुझे नहीं पता बेगम साहिबा। आपी क्या हुआ है? देखो लड़की, यहां पर कोई भी तुम्हारे नखरे नहीं उठाएगा, इसलिए चुपचाप खाना खा लो, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैंने कहा खाना खाओ, सुना नहीं तुमने? ये क्या सुन रही हूं मैं? बताइए मुझे, ये निकाह कर लिया आपने? कहते झूठ है, ये सही नहीं है ना बात? अरे सवाल ये नहीं कि मैंने निकाह किया है, सवाल ये कि मैंने इससे निकाह क्यों किया है। ताबशा, कह दे ये झूठ है, ये गलत है। भाई कैसे कर सकते हैं आप ये? आप तो कोर्ट गए थे ना, मेरे भाई के कातिल को सजा दिलवाने के लिए गए थे ना? परी कोर्ट से भाग गया था वो, तो ये गिड़गिड़ाती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं अपने भाई के हिस्से की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सजा भुगतने के लिए तैयार है? ये सजा है? ये इसकी सजा है या ख्वाहिश है आपकी? परी ऐसा ये समझने की कोशिश करो, क्या रेस के खून का बदला लिया मैंने इससे। फायदा उठाया है आपने, फायदा उठाया है आपने, मेरी तकलीफ का धोखा दिया है मुझे, मेरी बेखबरी का फायदा उठाया है, खून मारा है आपने। और तुम क्या समझती हो? तुम समझती क्या हो अपने आप को? इस तरीके से रिझा कर तो अपने भाई को बचा लोगी? मेरा भाई मरा है, जान से क्या है, मैं कभी उसकी शक्ल नहीं देख सकूंगी, तुम भी नहीं देख सकोगी। फांसी चढ़ेगा, मरेगा वो, समझी तुम? एमन, एमन, साजदा, जन्नत, एमन, एमन, उठाओ इसको, उठाओ। साजदा, जन्नत, इन्हें लेकर आओ जल्दी से। उठाओ, सांस नहीं आ रहा। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा।
टूट गया हूं यार, समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए तो तेरे पास आ गया। खैर, तो टेंशन नहीं है, नूर भाभी को तलाश करेंगे, ढूंढेंगे जहां भी होगी। तो हिम्मत से काम ले, टेंशन नहीं लेनी तुम, ठीक है? डॉक्टर तैमूर, अच्छा अब आप यही मौजूद हैं, इमरजेंसी केस है, प्लीज जल्दी आएं, इमरजेंसी रूम में आ जाएं प्लीज। चल। हर वक्त मैं अपनी बच्ची को डांटती रहती थी, छोटी छोटी हरकतों पे पता नहीं क्या क्या कह जाती थी उसे। लेकिन आज तक हूर ने ना मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। हाँ, लेकिन इस बार वो नाराज हो गई है मुझसे, हो गई नाराज। अभी प्लीज मत रोइए, उसको संभालिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन सब में मेरा ही कसूर है महवेश, मेरा ही कसूर है। खुद को इल्जाम देना बंद कीजिए भाभी। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, दिल में कभी कोई बात रखती नहीं है किसी के लिए। ये तो उसके दिल की मुराद ही पूरी होने जा रही थी। तैमूर को वो खुद बहुत पसंद करती है, कितने खुश थे दोनों। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने दोनों को एक नहीं होने दिया? इसकी नजर खा गई मेरी बच्ची को। अब देखे ना, 2 दिन हो गए लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। आसिफ और हारिस बार बार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बच्ची का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। चल जाएगा पता आंटी, आप लोग परेशान मत हो, बस अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह हूर आ जाएगी जल्दी। हाँ, लेकिन मुझे किसी करवट सुकून नहीं आ रहा अम्मी। मेरा बच्चा, मुझे कुछ तो बताए कि मेरी हूर कहाँ है। मेरी हूर को किसी तरह से ले आओ। अगर वो इस दुनिया में नहीं भी है तो भी मुझे बता। अल्लाह ना करे भाभी, कैसी बातें, मुझे कम से कम सब्र तो आ जाएगा। मेरी हूर कहाँ है? ला दे उसे मेरे पास। हूर को ढूंढ के ला दे। मैं आता हूँ पुलिस स्टेशन। जाओ। कहाँ चली गई? अब चुप कराओ। No.